सर ये क्या किया आपने? वैसे आप कहते हैं जनाब के लोग बाहर नहीं निकलते, लोग साथ नहीं देते, लोग निकले, लोग बड़े चार्ज होकर निकले, काफले निकल आए थे, लोगों के वलवले और हौसले जवान थे। कोई वजह तो होनी चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे सामने रुकावटें थी, रुकावटें तो पहले भी होती थी आपके सामने, और ऐसी ही तो थी, तो तभी तो जलसे होते हैं। तो फिर वजह क्या थी मुलतवी करने की इसको? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पुरअमन जलसा करना, एहतजाज करना हर शहरी का हक है, पाकिस्तान के हर शहरी का हक है, ये आईन पाकिस्तान कहता है। नंबर 2 बात यह है कि हमें जलसा करने की हमेशा इजाज़त देने के बाद पहले तो इजाज़त नहीं दी जाती, और जब कभी अगर इजाज़त दी जाए, एनओसी दी जाए, तो एन मौके के ऊपर एनओसी कैंसिल कर दी जाती है। नंबर 3 बात ये रह गई कि खान साहब से कल भी मुलाकात जो है वो महदूद लोगों की कराई गई, और उसमें उस वक्त तक जो है एनओसी कैंसिल नहीं किया गया था, एनओसी क्योंकि ये शाम को कैंसिल किया गया था। थर्ड बात ये है कि हम पुरअज़म थे और हमने हर सूरत जलसा करना था, हमने अनाउंस भी किया हुआ था। लेकिन आपने देखा कि मुल्क के अंदर जैसे कर्फ्यू लगा दिया, मोटरवे बंद कर दी, लोगों को गिरफ्तार किया गया, छापे मारे गए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, सारा कुछ हुआ। और साथ जो है वो खत्म नबूवत के सिलसिले के ऊपर भी आज इस्लामाबाद में जो है वो लोगों की एक कसीर तादाद जो आई हुई थी, और ये सारी सूरत हाल के यहाँ पर पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज है, और साथ 9 मई की एक जो साजिश है वो भी दोबारा जो है रचाई गई है। तो ये सारी सूरत हाल डेफिनेटली खान साहब के सामने गई कि दोबारा कोई ऐसा वाकया इंसिडेंट ना हो जाए, क्योंकि एनओसी मौके के ऊपर कैंसिल करना, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके अंदर इन्वॉल्व थी। तो जब उनको सारी तफसीलात पहुँची, या हमारे जो दीगर रहनुमा है वो पहुंचे, बैरिस्टर गौर साहब, और उन्होंने बताया जाकर, या उनके साथ डिस्कशन हुई, तो फिर यही फैसला हुआ कि इस दफ़ा हम जलसा नहीं करते और ये लास्ट टाइम होगा। और ये सिर्फ उन लोगों ने आकर नहीं बताया, बल्कि उसके बाद कल अनवर साहब भी मिले हैं, और उनके साथ जो है वो दूसरे हुमायूं अहमद साहब हमारे सेनेटर हैं वो भी मिले हैं। तो उन दोनों ने भी एंडोर्स किया है कि खान साहब ने यही बात की है, और उन्होंने कहा है कि ये जलसा जो है इस दफ़ा कैंसिल किया गया है, अगर दोबारा किया गया, क्योंकि ये हमारा, उन्होंने कहा है कि आखिरी दफ़ा है कि हम कैंसिल करें, इसके बाद हम कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले कैंसिल उन्होंने किया है। तो जब एनओसी कैंसिल हो गई, जब रियासत पूरी लग गई उसके ऊपर, आवाम के ऊपर, उनके ऊपर जुल्म जबर करना, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर ये जाकर फैसला जो है वो खान साहब की मुशावरत 2018 से पहले जब आप ये हुकूमत नहीं थी ना सर, तब भी आपको जलसा करने की इजाजत नहीं होती थी, तब भी आपने जलसे किए। पंजोता साहब, आप चाहते क्या है? हुकूमत आपसे कहें कि आए, तशरीफ लाएं, आके जलसा करें, उस जलसे में हमारे खिलाफ बातें करें, हमारे लोगों को चार्ज करें हमारे खिलाफ, कोई भी हुकूमत आपको इजाजत नहीं देगी सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर वो हमें प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो उनका हक नहीं बनता कि अपनी आवाम के ऊपर, मुल्क के अंदर जो शहरी हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए। जो आज लाठी चार्ज किया जा रहा था, जो आज मुल्क को जो है उसके अंदर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था, जो आज रास्ते बंद कर दिए गए थे, जो कंटेनर लगाए गए थे, जो मुल्क के अंदर जुल्म जबर जारी था, जो लोगों के घरों में घुस कर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, मेरे घर अपने रात को गए हैं, और जाकर आज हरासा करने के लिए पुलिस की नफरी भिजवाई गई है कि आप जाएं और उनको जो है डराएं, धमकाएं, ताकि वो मजीद सुबह लोग लेकर हल्के से लेकर इस्लामाबाद ना पहुंचे। तो ये किस वजह से, किस चीज़ का खौफ था, किस चीज़ का डर था? इस वजह से डर था कि कोई रूल ऑफ लॉ की बात ना करे, आइन की बालादस्ती की बात ना करे, कोई ना कहे कि मुल्क आज़ाद हो, कोई ना कहे कि मुल्क के अंदर जो है वो इदारे कानून के मुताबिक चलें, बल्कि एजेंसियाँ बिल्कुल ना चलाएं, तो ये ना कहे कि अवामी नुमाइंदा हुकूमत, इस वजह से रोक रहे थे। तो इनका कोई तुक ही नहीं बनता था कि हमारे जो हमने पुरअमन जो है जलसा रखा है उसमें हायल रुकावटें डालना, रोकना, ये इनका हक ही नहीं बनता था। नंबर 2 बात यह है कि डेफिनेटली क्योंकि वो इस वक्त फॉर्म 47 के मुताबिक बनाएगा, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमें जो है जलसे की इजाज़त हो, लेकिन उन्होंने एक अंडरटेकिंग खुद दी थी अदालत के अंदर। उन्होंने जाकर कहा था कि 22 तारीख को करनौल के मकाम के ऊपर कर लें, हालांकि हम 3 और जगह हमने दी थी। अगस्त 13 को हम जलसा करना चाहते थे, उस दिन भी हमें जलसा नहीं करने दिया गया, और इसके अलावा जो 3 जगह थी वो भी हमारी कबूल नहीं की गई। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद कहा था कि इस दिन के ऊपर और इस जगह के ऊपर ये जलसा कर लें। तो जब ये सारी जाकर अंडरटेकिंग दी गई, और हमें भी था कि हम जो है वो अदालत के सामने पेश हुए, अब यहाँ पर अंडरटेकिंग दी गई है तो अब ये फाइनल होगा। क्योंकि देखें, हमारी जमात जो है जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ है, तो हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुल्क के अंदर
कोई जो है वो गोलियां चलें एक तरफ से और दूसरी तरफ जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए और लोगों के ऊपर जुल्म किया जाए, तशद्दुद किया जाए। हम तो चाहेंगे कि पुरअमन रह के आइन और कानून के अंदर रहकर अपना एहतजाज करें, लेकिन ये हमें आइन और कानून के अंदर नहीं करने दे रहे। कल इनकी बदनीति थी जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने कहा कि NOC के बगैर भी हमने हर सूरत करना है। लेकिन ये जो पूरे मुल्क के अंदर सूरत हाल बनाई गई और पेश की गई कि 9 मई जैसा एक इंसिडेंट जो है वो सारा किया जाएगा। खान साहब के साथ जाकर जो है गौर साहब भी मिले और आजम सवाती साहब भी मिले और फिर उन्होंने जाकर जो उनके साथ डिस्कशन हुई, उन्होंने आकर बाहर बताया कि खान साहब की हिदायत के मुताबिक कैंसिल किया जा रहा है। और खान साहब ने दोबारा जब हमारे मुख्तलिफ लोगों की मुलाकात हुई कि 4 बजे 3 बजे 2 लोगों की, हुमायूं अहमद साहब की और उनके साथ थे काजी अनवर साहब। हुमायूं अहमद साहब ने भी कहा कि खान साहब ने कहा कि आखिरी दफ़ा हम कर रहे हैं और हमें अफसोस है कि हमें करना पड़ा क्योंकि इन्होंने जो मुल्क के अंदर सूरत हाल की है, लेकिन इसके बाद ये मुमकिन ही नहीं है कि हम किसी तरह से जो है वो पीछे हटेंगे। हम इंशाल्लाह जलसा हमारा राइट है और हम करेंगे, ये हमारा हक है, हमें कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, ये बताइएगा पंजोता साहब, अलीमा खान साहिबा इमरान खान की बहन कहती है कि ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया जा रहा है और समहो तासुर उनकी गुफ्तगू से ये मिला कि आपके अपने लोग हैं जो कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हुए हैं। मुझे ये बताएं कि जलसा कैंसिल पहले भी नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुके हुए हैं जलसे कैंसिल आपके, आप अपने वर्कर को क्या बताएंगे अगली दफा अगर आपको निकलना पड़ा या लेके निकलना पड़ा अपने वर्कर को, अपने सपोर्टर को, क्या बताएंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे उसको आप? देखें, बात यह है कि अगर बात की जाए ना तो वर्कर हो या हम हो या कोई भी हो बंदा, तो हम सारे इस बात के ऊपर बड़े सेंटी हैं कि जलसा हर सूरत होना चाहिए था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल, जो डिस्कशन हुई, जो भी मामला हुआ, जो भी फैसला हुआ, क्योंकि खान साहब की जब आ गई कि आपने नहीं करना तो डेफिनेटली फिर उसके ऊपर मनवान आमीन की जाती है। जो उनका फैसला होता है, फैसला जिस तरह से भी उन्होंने दिया, जिस अंदाज से भी दिया, जिस तरह से उनके पास इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन उनके पास गई, चाहे नहीं की गई या जो उलमाए कराम मौलवी सारे यहाँ पर इस्लामाबाद में तो उनके हवाले से जो भी गई, लेकिन जब फैसला उन्होंने किया तो डेफिनेटली जो है उसके मुताबिक हम उसके ऊपर अमल करते हैं। हमेशा जब कप्तान कॉल देते हैं हम तो सरफहरिस्त खड़े होते हैं। जब वो कहते हैं कि अब हमारा ये प्लान नहीं है और नेक्स्ट होगा तो फिर हम उसके ऊपर मनोमान तस्लीम करते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी तरफ से आया गया था, उनके सामने अगर उन्होंने किसी ने मौका फॉर एग्जाम्पल रखा है तो डेफिनेटली उनके सामने रखा है, और अगर उनको बाहर से पहले से खबर पहुंची हुई है और उन्होंने बुलाया है तो वो भी एक अलग उस पर बहस है। लेकिन बात यह है कि खान साहब के सामने जो भी चीज़ रखी गई है, जो भी चीज़ सामने आई है, जो भी उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, उसके बाद उन्होंने खुद जो है फैसला तो उन्होंने खुद किया ना कि ठीक है जी नहीं करना। तो जब उन्होंने फैसला किया तो डेफिनेटली है, लेकिन मुझे खुद अफसोस है कि जलसा हर सूरत होना चाहिए था, क्योंकि ये कभी भी हमें नहीं इजाज़त देंगे और खान साहब बगैर एजुटेशन के, बगैर किसी ऐसी चीज़ के नहीं निकल सकते। अगर हम अपनी एहतजाज जो है वो मार्कियों के अंदर करते रहेंगे या ऐसी जगहों के ऊपर करते रहेंगे तो फिर उनसे तो कोई खान साहब की राय मुमकिन नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि टाइम है रोड्स के सर, खान साहब भी कंप्लेन किया करते थे कि आप लोग पब्लिक मोबिलाइजेशन नहीं कर रहे। अब पब्लिक मोबिलाइज हुई तो आप कह रहे हैं खान साहब ने मना कर दिया, वजह भी नहीं बताई मना क्यों किया, और ऊपर से जो ऐलान कर रहे हैं वो है आजम सवाती। ये आजम सवाती साहब अचानक से कहाँ से आ गए, उनको इतनी आसानी से मुलाकात की इजाज़त कैसे मिल गई और ये फैसला तब्दील भी हो गया? ये तो कुछ और ही मामला लग रहा है सर। देखें, बात यह है कि आजम सवाती साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आजम सवाती साहब की बहुत ज़्यादा कुर्बानी हम बड़ी इज्जत करते हैं। आजम सवाती साहब जो है वो खान साहब से मिले हैं, गौर साहब मिले हैं। आज वैसे ही ट्रायल था वहाँ पर 9 मई के हवाले से। आजम सवाती साहब ने बाहर आके स्टेटमेंट दी है, अगर उसके अंदर वो तब्दील करते खान साहब की तरफ से जो है मौखर करने की बात को, तो डेफिनेटली हम उसको कहते हैं कि आजम सवाती साहब आपने गलत किया है। हाँ, ये एक अलग बहस है कि जलसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, वो मैंने अपनी राय दी है कि जलसा हर सूरत होना चाहिए था। लेकिन एक ओपिनियन है, अब ओपिनियन के अंदर ही अगर कोई ऐसी चीज़ खान साहब तक पहुंची है कि जो वो समझते हैं कि मौखर करना ज़रूरी है और उन्होंने किया है, तो फिर डेफिनेटली खान साहब का फैसला है जी। अच्छा, ये बताएं, अलीमा खान साहिबा के जो इल्ज़ामात हैं उन पर आपने उनको मुतमईन करने की कोशिश की? देखिए, अलीमा खानम साहिबा से मेरी बात हुई थी व्हाट्सएप के ऊपर और मैं भी बड़ा दुख का इजहार कर रहा था, वो भी दुख का इजहार कर, और ये सारी जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क के अंदर पैदा हुई है, जो कानून की बालदस्ती है, वो तो सारा खानदान ही उसकी खातिर लड़ रहा है अपनी जंग। उनकी कुर्बानी है, उनके पूरे खानदान की कुर्बानी उनको हम सराहते हैं और उनके पीछे ये पूरी कौम खड़ी है। इंशाल्लाह ताला कप्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारा मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा।
ये जो जितने जुल्म है ना अपने लोगों पर करके, और जो बांग्लादेश वाली सूरत हाल यहाँ पर पैदा कर रहे हैं, यकीन है बल्कि उससे बदतर हालत है पाकिस्तान में। तो